हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वरुण शर्मा सॉल्यूशन सीरीज 12 चल रही है। ठीक है, 12वीं सीरीज है और इस सीरीज में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 17 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 80 से लेके क्वेश्चन नंबर 87 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं। अभी आपका लेवल 1 कंटिन्यू है और ये जो है आपका लेवल 1 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, इसके बाद आपके जो है ना सारे ही जितने भी क्वेश्चन है आपको लेवल 1 में है वो सारे ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको जो लास्ट वाले वीडियो में सवाल होंगे वो आपको लास्ट के 8 क्वेश्चंस बचे हुए थे, उसी का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। ये आपको अरुण शर्मा के द्वारा जो लिखी गई बुक है आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि कैट के लिए है, उसी बुक का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो वीडियो होगी ना वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आप IBPS बैंक पीयू क्लर्क का प्रिपरेशन करो या फिर आपको SBI बैंक पीयू क्लर्क का प्रिपरेशन करो या फिर आपका कैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर मैट या जैट हो गया, कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, तो उसमें ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। साथ ही साथ ये वीडियो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो का अगर आपको PDF फॉर्मेट चाहिए होगा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड करके अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हो। साथ ही साथ जो मेरा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है या फिर जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है वहाँ पे भी मैं लिंक डाल देता हूँ वीडियोस के और इसके क्या बोलते हैं PDF के। तो आप वहाँ पे भी मेरे साथ अगर जुड़े हुए हो तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ठीक है, अदरवाइज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल ही सब्सक्राइब कर लो ना, सारे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और पहला सवाल ये है कि आंसर दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। यहाँ पर दो क्वेश्चंस के आपको डायरेक्शन दे रखे गए 80 और 81 के। डायरेक्शन क्या बोला गया है कि ईच ऑफ द 11 लेटर्स AHIMOTUVWX and Z appears same when looked at in the mirror. They are called asymmetric letters. Other letters in the alphabet are asymmetric letters. ठीक है, देखिए जो डायरेक्शन यहाँ पे दे रखा है, डायरेक्शन में बोला है कि 11 लेटर्स यहाँ पे आपको है जो यहाँ सामने है। ये क्या करते हैं कि जब भी मिरर के आप सामने रखो ना ये सारे लेटर्स को तो ये सेम अपीयर होंगे। ठीक है, जिस वजह से ये क्या हो गया आपको सिमेट्रिक लेटर्स हो गए। ठीक है, और जो बच गए हमारे पास जो लेटर्स जो भी बच गए हमारे पास वो क्या हो जाएंगे आपको एसिमेट्रिक हो जाएंगे। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं आपको 26 होते हैं। ठीक है, टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 और 26 आपको टोटल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 11 तो आपको सिमेट्रिक हो गए। ठीक है, 11 सिमेट्रिक हो गए और जो 26 माइनस 11 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपको एसिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है, वो क्या हो गया एसिमेट्रिक हो गया, यही चीज यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब देखो सवाल क्या है 80 नंबर कि हाउ मेनी फोर लेटर कंप्यूटर पासवर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली यूजिंग सिमेट्रिक लेटर्स, नो रिपीटेशन अलाउड। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है और इनमें से ना कोई 4 लेटर को लेके आपको कंप्यूटर का क्या बनाना, पासवर्ड बनाना है। सिर्फ इस सिमेट्रिक लेटर्स से 4 अंक का हमें पासवर्ड बनाना है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 80 नंबर सवाल है यहाँ पे 4 लेटर का हमें बनाना पासवर्ड, 4 लेटर्स का बनाना है। तो इस पहले वाली जगह पे आप कितना रख सकते हो, 11 रख सकते हो। दूसरे वाले जगह पे 10 रख सकते हो, यहाँ पर आप 9 रख सकते हो और यहाँ पे कितना रख सकते हो, आप 8 रख सकते हो। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये हो गया आपका, सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करो तो 9 8 72 और ये कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया यहाँ से कितना 7920। क्लियर है, तो 7920 क्या आ जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर जो क्वेश्चन है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 81 नंबर पे। ठीक है, अब 81 नंबर का सवाल क्या है कि हाउ मेनी 3 लेटर कंप्यूटर पासवर्ड कैन बी फॉर्म्ड, नो रिपीटेशन अलाउड विथ एटलीस्ट वन सिमेट्रिक लेटर। देखिए
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमें अब 3 लेटर का पासवर्ड बनाना है, कंप्यूटर पासवर्ड, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा और कम से कम एक क्या होना चाहिए, एसिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब इन 3 लेटर्स में एक एसिमेट्रिक होना ही चाहिए, वन एक जो होना चाहिए सिमेट्रिक होना ही चाहिए, और तीनों भी एसिमेट्रिक हो सकते हैं, मतलब कम से कम एक होना चाहिए या फिर तीनों हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना है आपको, सबसे पहले तो हम लोग देख लेंगे कि एक सिमेट्रिक होना चाहिए। ठीक है, और बाकी क्या हो जाएगा आपका, दो एसिमेट्रिक हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या, दो सिमेट्रिक हो सकता है और एक एसिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, एक एसिमेट्रिक हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका, तीन सिमेट्रिक हो जाएगा और जीरो एसिमेट्रिक हो सकता है। यही बोला ना, एटलीस्ट बोला, उससे तो ज्यादा हो सकता है, कम से कम एक होना ही चाहिए, उससे ज्यादा पॉसिबल है हमारे पास। तो सिमेट्रिक कितने हैं हमारे पास, 11 है, और C1। और बच गए कितने मेरे पास, 15 एसिमेट्रिक है, तो 15 C2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 11 C2 हो जाएगा, और 15 C1 हो जाएगा, और प्लस 11 C3 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए सवाल को भी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको तोड़ के देखिएगा, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 12870। इसको सॉल्व करके देखना कितना आएगा, 12870। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से भैया करेक्ट। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल ये है कि 27 persons अटेंड ए पार्टी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नेवर बी ट्रू। ठीक है, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि 27% जो पार्टी को अटेंड करते हैं, और इसमें बोल रहा है कि नीचे जो स्टेटमेंट दे रखा गया उसमें से कौन सा कभी ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी सही नहीं हो सकता। तो देखिए, देयर इज अ पर्सन इन अ पार्टी हु इज एक्वेंटेड विथ ऑल द 26 अदर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, पहले वाले स्टेटमेंट में, कि एक पर्सन है जो उस पार्टी में बाकी के जो बचे हुए हैं ना 27 पर्सन थे, तो उस पार्टी में एक ऐसा आदमी भी है कि बाकी जो 26 अदर्स है वो उनके लिए क्या है, स्ट्रेंजर होंगे। एक्वेंटेड का मतलब होता है स्ट्रेंजर होता है, तो भैया हो सकता है, तो इसका मतलब ये क्या आपको सही स्टेटमेंट है। अब क्या बोले, ईच पर्सन इन द पार्टी हैज ए डिफरेंट नंबर ऑफ एक्वेंटेंस। तो बोल क्या रहा है कि ईच पर्सन सबका होगा, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबका होगा। ठीक है, सबका डिफरेंट नंबर ऑफ एक्वेंटेंस होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आपको ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, अभी तक तो आगे देख लेते हैं। देयर इज अ पर्सन इन द पार्टी हु हैज एन ऑड नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस। तो एक बोल रहा है कि एक पर्सन ऐसा है जिसका ऑड नंबर ऑफ एक्वेंटेंसेस हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, ऑड नंबर तो हो ही सकता है, तो ये भी क्या आपका सही है, गलत नहीं हो सकता। अब क्या बोले, इन द पार्टी देयर इज नो सेट ऑफ 3 म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इन द पार्टी देयर इज नो सेट ऑफ 3 म्यूचुअल एक्वेंटेंसेस। यहाँ पे सेट बोल रहा है, देयर इज नो सेट, हाँ सेट तो नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी क्या आपका सही होगा, तो बी ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ से, करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल ये है कि देयर आर 6 बॉक्सेस नंबर्ड 1 2 to 6। ईच बॉक्स इज टू बी फिल्ड अप विथ either with a red or a green ball in such a way that at least one box contains a green ball, and the boxes containing green balls are consecutively numbered. The total number of ways in which these can be done। देखो सवाल को सबसे पहले समझ लो, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 6 बक्से हैं और 1 से लेके 6 तक है। ईच बॉक्स इज टू बी फिल्ड अप इधर विथ अ रेड। ठीक है, ईच बॉक्स को आपको या तो आप रेड से भरना है या फिर आपको ग्रीन बॉल से भरना है। इन सच ए वे, कुछ इस तरीके से करना है कि एटलीस्ट एक बक्से में एक हो, कंटेन्स ए ग्रीन बॉल एक हो, एंड द बॉक्सेस कंटेनिंग ग्रीन बॉल्स आर कंसेक्यूटिवली, और वो क्या होने चाहिए आपको, कंसेक्यूटिवली नंबर्ड होने चाहिए, लगातार। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज बताने हैं। देखो, एक ग्रीन बॉल वाला अगर हमको नंबर्ड करना हो, 6 बक्से हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज, ठीक है, ठीक है, इन विच वन ग्रीन बॉल, इन विच वन ग्रीन बॉल। ठीक है,
तो सब में अगर एक एक है तो एक ग्रीन बॉल है तो कितना हो जाएगा टोटल आपको 6 हो जाएगा। क्लियर है, इतना हम लोग रख सकते हैं। अब क्या बोला कि नंबर ऑफ वेज इन विच टू ग्रीन बॉल, ठीक है, टू ग्रीन बॉल होगा, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 3 और 4 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है, 5 और 6 हो सकता है। देखो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए आपको 5 वेज हो गए, ठीक है। कितने वेज हो गए आपको, 5 वेज हो गए। तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ाते जा रहे हैं ना वैसे वैसे उधर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब देखो नंबर ऑफ वेज अगर हम इन विच 3 ग्रीन बॉल्स, ठीक है, 3 ग्रीन बॉल्स का अगर हम देखते हैं तो ये कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, 1 से 2 हुआ तो, और इधर 6 से क्या हो गया आपको कम हो गया। अब कितना हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए, ठीक है, 4 वेज हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज 3 ग्रीन बॉल्स, 3 ग्रीन बॉल्स में कितना हो जाना चाहिए, 3 हो जाना चाहिए, सॉरी 4 ग्रीन बॉल्स में कितना हो जाए, 3 वेज हो जाने चाहिए, ठीक है। अब क्या नंबर ऑफ वेज 5 ग्रीन बॉल्स, तो यहाँ हो जाना चाहिए आपको 2, और 6 ग्रीन बॉल्स कितने हो जाने चाहिए आपको, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको 6 है, 5 है, सबको जोड़ दीजिए तो यही आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू जाएगा 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो 6 × 5 = 11, 11 × 4 = 15, 3 × 18, 2 = 20 और 1 = 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, यहाँ से आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। क्लियर है बात, समझ गए होगे इस सवाल को। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फाउंड विथ ऑड डिजिट्स 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। देखिए यहाँ पर हमें नंबर्स का हाउ कितने नंबर्स हम लोग बना सकते हैं ऑड डिजिट के, जो हमारे पास ऑड डिजिट है 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे 1 डिजिट का बनाना, 5 डिजिट तक बनाना है, ठीक है, ये ना 5 डिजिट है ना, 1 3 5 7 9 कितने 5 डिजिट्स है। तो एक डिजिट का अगर हम बनाते हैं तो पांचों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और 2 डिजिट का अगर बनाते हैं तो 2 डिजिट में जगह 5 और 4 हो सकता है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है, ठीक है। 3 डिजिट का अगर हम लोग लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और फिर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 4 डिजिट का अगर हम लोग लेते हैं, 4 डिजिट का अगर बनाने चलते हैं तो 5 4 3 और 2 हो जाएगा। और 5 डिजिट में भी आपका यही चीज आना चाहिए, 5 4 3 2 और एक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा आपका 5 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो गया, ये हो जाएगा आपका कितना 60 हो गया, और ये हो जाएगा आपका कितना 120 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना 3 2 = 6, ये भी आ जाएगा आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको एक काम करेंगे हम लोग जोड़ देंगे तो वही हो जाएगा आपका जवाब हो जाएगा। तो जब आप सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे जोड़ने पे आ जाता है आपका 325। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ गए इस सवाल को, ठीक है। चलिए बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि इन हाउ मेनी वेज 5 चॉकलेट्स कैन बी चूजन फ्रॉम एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैडबरी 5 स्टार पर्क चॉकलेट्स, ठीक है। देखिए कितने तरीके से हम लोग 5 चॉकलेट्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जिसमें आपका अनलिमिटेड नंबर है कैडबरी का, अनलिमिटेड नंबर है 5 स्टार का, अनलिमिटेड नंबर है आपको किसका, पर्क चॉकलेट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान समझिएगा, हमें 5 चॉकलेट्स चूज करने हैं अनलिमिटेड तरीके से, ठीक है, अनलिमिटेड चॉकलेट्स हमें, और इन तीनों में से ही चूज करना है। तो भैया अगर इसमें से अगर चूज करना तो पहले तो आपका आ जाएगा कि तब पहली बार जब हम गए तो उसमें से 3 चूज किया, दूसरी बार गए तो फिर से 3 चूज किया, ठीक है, ठीक है, इन तीनों में से एक चूज कर लिया, फिर 3 किया, फिर 3 किया, और फिर 3 किया, ठीक है। 5 चॉकलेट्स हमें चूज करने थे, तो इन तीनों में से हम लोग कितना कर सकते हैं, तीनों में से कोई कर सकते थे चूज, ठीक है। अब सबको क्या कर लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 243, 243 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए समझ गए इस सवाल को, बढ़ा जाए, अपना अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल ये है कि डायरेक्शंस फॉर द क्वेश्चंस 86 एंड 87 इन ए चेस टूर्नामेंट देयर आर 2 वुमेन पार्टिसिपेटिंग
and every participant played 2 games with the other participants. The number of games that the men played among themselves exceeded the number of games that the men played with the women by 66. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक चेस टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें 2 औरतों ने भागीदारी की ली है। ठीक है, और हर पार्टिसिपेंट 2 गेम्स खेलते हैं। कितने खेलते हैं? 2 गेम्स खेलते हैं विद द अदर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अदर पार्टिसिपेंट्स। द नंबर ऑफ गेम्स दैट द मेन प्लेड अमंग देमसेल्व्स एक्सीडेड द नंबर, जितना आदमी खेलते हैं ना, वो जितनी औरतें खेलते हैं उससे कितना ज्यादा, आपको 66 नंबर ज्यादा है। ठीक है, 66 नंबर ज्यादा है। तो हमारे पास ये डायरेक्शन दे रखा गया, उससे 86 और 87 नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले 86 बना लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ नंबर ऑफ मेन पार्टिसिपेंट्स हमें नहीं पता है। ठीक है, टूर्नामेंट में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हमने भाग लिए वो बताना है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ मेन पार्टिसिपेंट्स हम देख ले रहे हैं, एन ले रहे हैं। ठीक है, वुमेन का हमें पता है, वुमेन कितना भाग ले रही है, वुमेन आपको ले रही है 2 वुमेन भाग ले रही है। तो वुमेन पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे? आपको 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो जो आदमी खेलते हैं सब 2 2 गेम खेल रहे हैं। ठीक है, 2 गेम्स खेल रहे हैं। तो आदमी जो खेल रहे हैं 2, और कितने टोटल आदमी है? एन। उसमें से 2 ही मिलके गेम खेल सकते हैं। अपोजिट वेग चाहिए ना, तो 2 खेल सकते हैं। अब औरतों को उसमें से क्या कर लो, माइनस कर लो, 2 × 2 × n। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका? 66। ठीक है, इक्वेशन हमारा बन के तैयार है। तो इक्वेशन ऐसे लिख लीजिए, 2, ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n को अगर हम और हटाते तो n-1 और बटे में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -4n, दैट इज 36, सॉरी 66। ठीक है, ये दो कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका n² माइनस n माइनस 4n इज इक्वल टू 66 माइनस 5n माइनस 6n, 66 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा n² माइनस, यहाँ लिख लेंगे हम लोग कितना, 11n माइनस 6n माइनस 66 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना कर लेंगे आप लोग? प्लस कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से आप कॉमन आउट कर लो, ये हो जाएगा आपका n-11 और ये हो जाएगा n+6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा आपको 11, ये आ जाएगा आपको -6, तो -6 तो हो नहीं सकता, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कितना, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो मेल पार्टिसिपेंट्स कितने? आपको 11 है। हमसे पूछा है व्हाट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स हमें देखना, तो टोटल हो जाएंगे आपको 11 प्लस 2 वुमेन के, टोटल हो गया आपको कितना, 13। तो टोटल हो जाएंगे आपको 13। क्लियर है यहाँ तक? समझ गए इस सवाल को? ठीक है, अब क्या बोल रहा है 87 में, द टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन द टूर्नामेंट वर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने वहां पे खेले गए, ये चीज हमें यहाँ पे बताना है। तो सिंपल सा देख लो, कर लेते, सब 2 2 गेम खेल रहे हैं। हाँ भैया, सब 2 2 गेम खेल रहे हैं। टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए? 13 हो गए, तो यहाँ पे 13 ले लेंगे। और कभी भी दो के बीच होगा तो सी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर लिख लिया। यहाँ पर आ जाएगा आपका 13, और ये जगह आपका 12, और यहाँ जगह आपका कितना, 11 का फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखोगे आप, 2, और ये हो जाएगा 13 - 2 दैट इज 11 का फैक्टोरियल। तो ये दोनों दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो जाएगा, 6 से चला जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा कितना, 156। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए हमारा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये 87 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, और इधर में कितना, आपको 86 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 156 इज द करेक्ट आंसर फॉर 87। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका लेवल 1 भी कंप्लीट होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो जितने भी क्वेश्चन बनाया ना, सारे ही आपको समझ में आ जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में जितने सवाल बताए ना, सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो at last दोस्तों, thank you so much for watching our video and best of luck for your future.